डॉक्टर कृष्ण श्रीवास्तव सर को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अपना विषय इस अवसर पर रखें। धन्यवाद भाई अमन जी। मुझे लगता है कि मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही होगी। एक बार सूचित कर जी देंगे तो थोड़ी सुविधा रहेगी। जी जी सर, आ रही है। धन्यवाद। तो बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है सर। यद्यपि कई एक व्यस्तताओं के चलते मैं व्यवस्थित रूप से इस आयोजन के लिए तैयारी नहीं कर सका और थोड़ी सी खुशफहमी और ये लापरवाही भी कि बोलना अपनों के बीच में है, बतरस के साथियों के बीच में है, इसलिए उसके लिए कोई बहुत तैयारी की आवश्यकता नहीं है। एक तो ऐसे ही कम लोग जुड़ते रहे, लेकिन इस बार थोड़ी संख्या ठीक ठाक लग रही है, शायद कुछ और साथी जुड़े। तो विषय महत्वपूर्ण रखा अमन जी ने, राम की शक्ति पूजा, और उसके साथ जोड़ दिया 21वीं सदी। ये अच्छी बात है कि प्रस्तावना आद्या मिश्रा जी ने जो दी, आद्या मिश्रा जी से बतरस के साथ ही शायद परिचित न हो। वे मूलतः इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से परास्नातक हैं, नेट जेआरएफ हैं, और सबसे बड़ी बात कि राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट में हिंदी भागाध्यक्ष हैं किरण त्रिपाठी की, उनकी पुत्री हैं। और हमारे लिए बड़ी बात है कि जब वो हाई स्कूल में थी तब से वो हमारी मित्र हैं। वो अपनी माँ के साथ आई थी लखनऊ विश्वविद्यालय में रिफ्रेशर कोर्स करने, जो मूलतः विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को करने का वो अवसर मिलता है, लेकिन आद्या मिश्रा ने वो कोर्स हाई स्कूल में पढ़ते हुए मुझे लगता है कर लिया था। तो बहुत सारी स्मृतियां आद्या के साथ जुड़ी हुई हैं। कभी वो बतरस के आयोजन में जब सीधे आएंगी तो बसरत के साथ ही जब ऑफलाइन आयोजन में आएंगी तो मिल सकेंगे। ये अनिवार्य लगा मुझे कि आद्या का ये परिचय दे दूं, क्योंकि बहुत सारे साथी उनसे परिचित नहीं होंगे। अब क्योंकि बड़ा महत्वाकांक्षी विषय रखा अमन जी ने, और आद्या ने बेहतर ढंग से स्वाधीनता आंदोलन को लेकर के और राम कथा की या राम की शक्ति पूजा का जो मुख्य तथ्य है उसका अंत कहाँ से होता है, इन चीजों को रेखांकित किया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात रेखांकित की कि अब जो स्थितियां हैं, हम हिंदी पढ़ने लिखने वाले जानते हैं कि चाहे बॉलीवुड का प्रभाव हो, ओटीटी का प्रभाव हो, वेब सीरीज का प्रभाव हो, या हमारे अपने आम जनमानस की जो स्थितियां हो गई हैं उनका प्रभाव हो, हमारी भाषा में अब भदेशपन स्वीकृत हो चुका है। राम की शक्ति पूजा उस भदेशपन का निषेध करती है। ये अलग बात है कि निराला के यहाँ हर तरह की भाषिक अभिव्यक्तियां हैं, चाहे ये संस्कृत जो है शब्दावली राम की शक्ति पूजा की हो, या गर्म पकौड़ी जैसी कविता, या भिक्षुक जैसी कविता, खजोहरा जैसी कविता, कुकुरमुत्ता जैसी कविता, और उसी के समानांतर राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो ये भाषा के स्तर पर कई छोरों तक जाने वाले निराला, लेकिन ये जरूर है कि वह इसके बेहतरीन उदाहरण हैं कि किस तरह से संस्कृत भाषा का उपयोग भी किया जा सकता है, जो प्रायः आज हमारे व्यवहारिक जीवन से लगभग गायब है। और तमाम साथी
इस तरह की भाषा का प्रयोग करने पर जरा गौर से देखते हैं कि कौन आ गया। तो ये मुद्दा भी 21वीं सदी के लिए महत्वपूर्ण है, जिसकी ओर आज्ञा ने संकेत किया। मैं बार बार महत्वाकांक्षी शब्द का प्रयोग करता हूँ शीर्षक के संदर्भ में 21वीं सदी, क्योंकि 21वीं सदी का अभी प्रथम चतुर्थांश ही बीत रहा है। यानी 2023 चल रहा है, 25 में प्रथम चतुर्थांश रहेगा और 3 चतुर्थांश अभी बाकी रहेंगे। ये बातें अगर हम तो नहीं रहेंगे, दूसरे जो साथी रहे, ये 2093 और उसके बाद 95 के बाद इस तरह का शीर्षक तो बेहतर है। लेकिन ठीक है, एक भविष्य दृष्टा होते हुए अमन जी ने इस चीज को प्रथम चतुर्थांश में ही रेखांकित कर दिया कि 21वीं सदी के संदर्भ में इस रचना को देखा समझा जाए। तो मैं इसका अभी फिलहाल आशय यही मान रहा हूँ। यद्यपि भविष्य के बारे में कल्पना करते हुए, यद्यपि वो सटीक होंगी कि नहीं ये समय बताएगा, कल्पना की जा सकती है आज के 75 साल बाद भी राम की शक्ति पूजा की क्या के प्रति हमारी समझ कैसी होगी, उसे मूल्यांकन करने का हमारा तरीका क्या होगा, ये सब सोचा जा सकता है। लेकिन वो ना भी सोचें तो अभी 2023 में हम इसे किस तरह से देखें समझें, इस पर तो बात की ही जा सकती है। 87 साल पुरानी यह रचना है, 87 साल पहले लिखी गई, 1936 में लिखी गई है और तब से कितना समय आगे बढ़ चुका है, बदल चुका है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमें चीजों को जानना समझना है। अब इस समय को देखने के भी हम में से यही जो उपस्थित लोग हैं उनके अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। किसी के लिए ये पुनरुत्थान का समय है, किसी के लिए राम क्योंकि एक विशाल मंदिर बन रहा है तथाकथित, तो वो उस नजरिए से राम को देख सकते हैं। कुछ जो है जो साहित्यिक लोग हैं वो उस नजरिए से देख सकते हैं कि राम एक पात्र के रूप में ही, और जातीय संरचना वाले लोग उन्हें एक छत्री के रूप में देख सकते हैं। स्त्रीवादी लोग उन्हें एक पुरुष के रूप में देख सकते हैं। तो इस 21वीं सदी को भी किसी रचना के माध्यम से ही क्यों ना हो, सबके देखने के अलग अलग तरीके होंगे। दलित अलग ढंग से देख सकते हैं संबुक वगैरह को ध्यान में रखते हुए, और दूसरे धर्म के लोगों को ईसाइयत से जुड़े हुए, इस्लाम से जुड़े हुए, या और तमाम जो धर्म हैं जिनके लिए ये बड़े उपास्य के रूप में ना हो, वे अपने अपने ढंग से इस रचना को और इस रचना के मुख्य पात्र राम को देख सकते हैं। पूरी परंपरा की बात, अगर राम काव्य परंपरा की बात की जाए, वाल्मीकि से लेकर के अभी आज तक कौन सी एक नई फिल्म आई आदि पुरुष, इस पर बात करने के पहले मैंने अपने लगभग 3 घंटे उस फिल्म को देखने में जाया किए। बड़ी चर्चा है, बड़ा इस तरह से रेखांकित किया जा रहा है उस फिल्म को, जैसे तमाम लोग उसे बहुत बेहतरीन मानते हैं, तो तमाम लोगों के लिए जो है वो बकवास है, या दो एक संवाद को लेकर के या उसकी भाषा को लेकर के बड़ी हाय तौबा मची हुई है। मुझे लगता है इस पर सब पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो एक कार्टून फिल्म जैसी है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए
बहुत ज्यादा उसे नोटिस में लिया जाए, लेकिन तमाम साथियों के लिए वो महत्वपूर्ण हो सके। तो मेरा आशय मात्र कहने का ये था कि वाल्मीकि रामायण से लेकर आज के एकदम जो है ना नए राम नए ढंग से राम कथा को कहते हैं कि नए ढंग से रेखांकित करने वाले आदि पुरुष तक, उसमें सैकड़ों या हजारों की संख्या में जो राम कथाएं लिखी गई। मैंने एक लेख कभी लिखा था, राम काव्य परंपरा तुलसीदास और भानुभक्त। भानुभक्त नेपाली के राम कथा लिखने वाले महत्वपूर्ण कवि हैं। नेपाली लोगों के अंदर उनके प्रति बड़ा सम्मान है। हम लोग उतना नहीं समझते कि हिंदी वाले जो है भानुभक्त उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होंगे, लेकिन नेपाली लोगों के लिए भानुभक्त तुलसीदास से ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण। तो बहरहाल ये इस पृष्ठभूमि में अगर हम देखना चाहें इस राम की शक्ति पूजा को, स्वाभाविक है ये देखना हमारा करना होगा। और आप सब जानते हैं जो यहाँ हैं, अधिकांश लोग इस बात से परिचित हैं कि मैं मूलतः साहित्य का छात्र हूँ, इसलिए साहित्य के नजरिए से ही बात कर पाऊंगा। मैं धार्मिक नजरिए से इस रचना पर बात नहीं कर पाऊंगा। मैं सांप्रदायिक नजरिए से इस रचना पर बात नहीं कर पाऊंगा। और स्वाभाविक है कि तमाम विमर्शों से जुड़े हुए जो संदर्भ इन दिनों उठ रहे हैं, उन विमर्शों में से स्वानुभूति का अपना बहुत संबंध नहीं है। सहानुभूति जैसी या जो है उसके समकक्ष जाकर चीजों को समझने की स्थितियां भले हों, तो वो सब भी स्वानुभूति की क्योंकि नहीं है, तो इसलिए स्त्री के नजरिए से या दलित के नजरिए से या और इन सब नजरियों से भी जो है तमाम संदर्भ जोड़े जा सकते हैं। 21वीं सदी के संदर्भ में भी इस रचना को जो है मैं न शायद देख पाऊं, तो ऐसे ऐसे नजरियों से देखने सुनने वाले लोग, समझने वाले लोग हो सकता है मेरे इस व्याख्यान को, मेरे इस वक्तव्य को थोड़ा हल्का महसूस करें। बहरहाल क्योंकि एक रचना दी हुई है, तो उसके माध्यम से ही अपनी बात आगे बढ़ाई जाए तो बेहतर है। हम सब जानते हैं, जिन्होंने भी इस रचना का पाठ किया, ये तमाम लोग हो सकते हैं और ऐसे भी जुड़े हुए हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक राम की शक्ति पूजा न पढ़ी, तो उनके लिए संदर्भ विशेष कि यह राम की शक्ति पूजा पूरी राम कथा नहीं, बल्कि एक विशेष संदर्भ जब राम रावण के मध्य युद्ध चल रहा है और राम लगता है कि जो है वे हार रहे हैं, वैसी स्थिति में दुखी राम क्या क्या सोचते हैं और बाद में किस तरह से वो परेशान हैं और अंततः उनके अंदर इस तरह का भाव आता है कि नहीं, हम ये युद्ध जीत जाएंगे। ये शक्ति उनके अंदर आई है, इस तरह का भाव, वहां वो शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश अपनी तरफ से जो वो कुछ कर सकते हैं वे करते हैं और शक्ति उनके बदन में लीन होती है। ये इसके बीच की सारी कथा है। बहुत तमाम लोग इसे महाकाव्यात्मक कहते हैं, लेकिन इसका दायरा कहने के लिए कहा जा सकता है, तमाम लोग हम से भी लिखा हुआ बहुत जगह है, लेकिन जितना छोटा सा कालखंड इस रचना का है, उससे हाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर कुछ पंक्तियों के माध्यम से जाना समझा जाए इसे, तो आप देखें कि आरंभ की पंक्तियां ही हैं इस कविता की। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर आज का। पहले के जो नियम थे
कि सूर्यास्त के बाद दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में चली जाएंगी, वे युद्ध नहीं करेंगी। आज की तरह नहीं कि रात में ही जो है बम छोड़ दिए जाएंगे। इन दिनों रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है या जहां भी युद्ध होते हैं, अब इस तरह का की नैतिकताएं युद्ध में नहीं है कि नहीं रात के समय नहीं युद्ध होगा। तो वहां लेकिन है ऐसी स्थितियां, और वैसी स्थितियां ये हैं कि राम का दल हार रहा है लगातार। आज कम से कम ऐसा लगा कि अब राम के मन में ये संशय तक हो गया कि शायद जीत ही नहीं पाएंगे। और वो दोनों सेनाओं के आचरणों से भी पता चलता है, क्योंकि रावण का दल जो विजयी दल है उसके अंदर का जो उल्लास है वो भी निराला व्यक्त करते हैं। और इधर वानर दल यानी राम का दल, उसके अंदर के उहापोह हैं, उसके अंदर की जो खिन्नता है उसे भी व्यक्त करते हैं निराला। और बहुत बेहतर ध्वन्यात्मकता है उन पंक्तियों में। लौटे युगदल राक्षस पददल पृथ्वी टलमल, विंध्य महोल्लास से बार बार आकाश निकल। रावण की सेना जीती, इधर हारी हुई। वानर वाहिनी खिन्न, लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल चोरी। जो भी ये राम के संदर्भ में ही नहीं, हम सब के संदर्भ में है, आज 21वीं सदी में के संदर्भ में भी है। हमारी ये मानव मनोविज्ञान है कि हम जब जीत रहे होते हैं तो हमारे अंदर उल्लास रहता है, और जब किसी मामले में हम हार रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक खिन्नता का भाव बना रहता है। और इस खिन्नता की स्थिति में राम चाहते हैं, या सारे जो महत्वपूर्ण लोग हैं वानर दल के, कि थोड़ी चर्चा की जाए, थोड़ा जो है कि कैसे क्या कुछ किया जाएगा, कैसे जो है जीता जाए, कैसे आगे क्या किया जाए। और उस संदर्भ में बड़ा फोटोजेनिक है सारा का सारा ये इस संदर्भ में जो लेखन है, बड़े चित्र महत्वपूर्ण है। और बनारस के ही एक साथी जो में शुक्ल से बहुत बेहतर ढंग से अपने नाट्य प्रदर्शन में रेखांकित करते हैं कि किस तरह समुद्र के किनारे जो है राम बैठे हुए हैं, किस तरह का पूरा का पूरा वो समूह बैठा हुआ है जो अगुआ है इस युद्ध का। हे अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, अस्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल चलती मस्ता। अब उस बिंब को देखें, एक पेंटिंग जैसे लैंडस्केप जैसी स्थिति है कि रात का समय है, अमावस्या की रात है, गगन घन अंधकार। वो अंधकार सिर्फ बाहर नहीं है, इन सब के हृदयों में भी वो अंधकार व्याप्त है जो हारे हुए लोग हैं। खो रहा दिशा का ज्ञान, अस्तब्ध है पवन चार, हवा तक जो है नहीं चल रही है अस्तब्ध है, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल। पीछे जो है ये समुद्र गर्जन कर रहा है लगातार।
और इस सब के बीच राम उस तरह से हैं जैसे भूधर, जैसे पर्वत। पर्वत शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन पर्वत शब्द का प्रयोग में वो ध्वन्यात्मकता नहीं, पर्वत जो ध्यान मंद से जो भूधर जो ध्यान मंद, जिस तरह की ध्वन्यात्मकता इस शब्द से आती है वैसी ध्वन्यात्मकता वहां नहीं है। और लेकिन आशा का एक प्रतीक, आशा की एक किरण, केवल जलती मशाल। जब अंधियारा घना हो, जब बहुत ज्यादा संकट हो, हम तमाम हैलोजन लाइटों के बीच में रहें, उनका बहुत महत्व नहीं होता। जब अंधेरे में कहीं एक कंदील दिख जाती है, जुगनू दिख जाता है, एक कहीं एक लौ दिख जाती है अंधेरे में, वो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जीवन में भी वो राम का जीवन हो, वह स्वाधीनता आंदोलन का जिसका जिक्र आद्या कर रही थी, स्वाधीनता आंदोलन का समय हो या आज 2023 का समय हो, हम में से तमाम लोग दुखी, परेशान, निराश होंगे, लेकिन कहीं से एक रास्ता मिल जाए, कहीं से कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए, कहीं से कुछ ये समझ में आए कि नहीं ये रहेगा, ये भाई, ये पिता, ये जो है बहन, या कोई ये गुरु, जिससे हमें कुछ न कुछ रास्ता तो दिख ही जाएगा, तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है। मरता हुआ व्यक्ति जी उठता है जब उसके अंदर कहीं से भी एक लौ मिल जाती है, एक उम्मीद की एक किरण उसके अंदर होती है। राम के अंदर भी वो उम्मीद की किरण है। लेकिन इसके साथ साथ वे लगातार भयभीत भी हैं, लगातार परेशान भी हैं। पर फिर सारे संदर्भ, पूरी कविता की व्याख्या तो पर्याप्त समय ले लूंगा, मुझे लगता है आप लोग अभी से हो सकता है उगने लगे हों, लेकिन क्योंकि मेरी ये प्रिय रचना है, इसलिए जो है हो सकता है मैं आज ज्यादा समय लूं, आप मुझे टोक दीजिएगा अगर आपको लगे कि नहीं अब सुना नहीं जा रहा। तो एक और मानवीय प्रवृत्ति है कि हम किसी समय बड़े सुख में हों, बहुत बेहतर किसी उत्सव में हों, और उस उत्सव में अपने जीवन के दुख के कुछ क्षण याद आ जाएं, तो उस सुख के बीच भी, उस उत्सव के बीच भी व्यक्ति अनमना हो जाता है। चाहे जितना चाकचिक्य हो, चाहे जितनी सजावट हो, चाहे जितना जो है सुंदर परिधान हो, लेकिन अंदर से अगर कोई एक कचोट कि इतना बड़ा उत्सव है, हमारी माँ तो है नहीं इसमें, नहीं अगर रही, या और कोई इस तरह की घटनाएं दिमाग में आ जाएं, तो वैसे समय में वो सारा सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। इसका उल्टा भी होता है। आदमी जब दुखी हो, मनुष्य जब दुखी हो, वैसे समय में उसके जीवन की अगर कुछ सुखद स्मृतियां मानस में आ जाएं, तो कुछ देर के लिए ही सही मनुष्य उस दुख से उपराम हो जाता है। कुछ दूर देर के लिए ही सही मनुष्य को उस दुख से छुटकारा जैसा मिल जाता है। भले पूरे समय के लिए ना हो, लेकिन तत्कालिक रूप से वो जो है मुक्त होने की प्रक्रिया में। लेकिन राम के जीवन में आप जानते हैं, देखिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं। कृष्ण जैसे नहीं हैं, कृष्ण के चरित्र में ऐसे तमाम अवसर हैं, लेकिन राम क्योंकि, और ऐसे तमाम लोग आज 2023 में भी जो गंभीर लोग हैं, अगर नहीं बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनके लिए वो चाकचिक्य, वो जो है
संदर्भ उसी रूप में बधेस तरीके से या छिछोरपन जैसी स्थितियां नहीं रहती। तुलसीदास ने कभी लिखा था, फुलवारी का प्रसंग है, राम के जीवन का महत्वपूर्ण प्रसंग है कि लोचन मग रामई उर आनी दीन्हे पलक कपाट सयानी। आंखों के माध्यम से सीता ने राम को अपने मन में बैठा लिया, भी विवाहित नहीं है, केवल फुलवारी में मिले हैं, प्रेम जैसी स्थिति है, प्रथम दर्शन का प्रेम है। लोचन मग राम ही उर आनी दीन्हे पलक कपाट सयानी, यानी जो है उसके बाद आंखों के अंदर ऐसे बैठा लिया कि उसके बाद दरवाजा बंद कर दिया, पलक के पट उसने जो है बंद कर दिए। वही कबीर कहता ना, नैना अंतर आऊं तू हौ लो नैन झपे, ना हो देखो और को ना तो ही देखने दो, ना हम किसी को देखें न तुम्हें किसी को देखने दें। तो तुलसीदास जैसा व्यक्ति, अगर कबीर जैसा व्यक्ति इस तरह की बातें लिख रहा है, इसी संदर्भ को नए ढंग से, बहुत बेहतर ढंग से, क्योंकि और किस संदर्भ में कहा प्रयोग किया है महाराज ने, वहां सीधे सीधे है फुलवारी का प्रसंग, और यहाँ स्मृति के रूप में है। हारे थके एकदम परेशान राम, वैसे समय में उन्हें वही फुलवारी का का प्रसंग याद आता है, फुलवारी वाली सीता याद आती है, दाम्पत्य जीवन वाली सीता नहीं, और जो प्रथम मिलन वाली सीता जो है याद आती हैं। और जिस भाषा का प्रयोग किया है निराला ने, हो सकता है आने वाले समय में उसे समझने वाले लोग न रह जाएं, लेकिन हम में से कुछ लोग अगर उसका संजीदा पाठ करें तो समझ में आएगा कि जब वो हार रहे हैं, असमर्थ मानता मन उद्यत को हार हार, वैसे समय में बिजली की चमक की तरह ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का। ध्यान दें, वही उपवन विदेह का, जहां जनक का वही उपवन, वही फुलवारी याद आती है। याद आया उपवन विदेह का, प्रथम स्नेह का लता अंतराल मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण। वहां दीन्हे पलक कपाट सयानी, और यहाँ नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग जीवन परिचय तरुमलय मलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। अब सोचिए 2023 में, आज के समय में, आज के युवाओं के संदर्भ में प्रेम का की जो स्निग्धता इन पंक्तियों में, बचलते की पंक्तियों का सही अर्थ हम उस मन स्थिति तक पहुंच पाए, हम सही अर्थ ग्रहण कर सकें और उस निराला की उस मन स्थिति तक पहुंच सकें जिसे वे रेखांकित करते हैं हमारी हिंदी फिल्मों में। और उसके बाद अब तो वेब सीरीज में जिस तरह से प्रेम को दैहिकता से जोड़ दिया है, वहां किसके पास फुर्सत है कि इस हारे हुए समय में हम जो है हम इस ढंग से उस प्रथम स्नेह को, उस उपवन को, राम के लिए अपना उपवन हो सकता है, हम सब के अपने अपने उपवन हो सकते हैं, एकदम युवा लोगों के अपने अपने जो भी हैं,
वो उस ढंग से उसे ग्रहण कर सकते हैं। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, कहा जो है लिखते हैं बिहारी कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। यहाँ नैनों से नैनों का गोपन प्रिय संभा, भरे भवन में करत है नैनन, इस बात बहुत बात की बात है उनके यहाँ। लेकिन नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों पर का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग जीवन परिचय तरुमलय वलय। मुझे लगता है अभी तो समय नहीं है, लेकिन इस ये बीज अगर आपके मानस में बचा रह गया, थोड़ी सी बातें अगर आपके मानस में बची रही और इस रचना को आप फिर से अगर पढ़ें और अगर आपके अंदर वो उस भाषिक स्थिति को ग्रहण करने की क्षमता है, तो यह ध्वन्यार्थ अंदर तक आपको प्रफुल्लित करेगा इस संकट के समय में जिसे राम महसूस कर रहे हैं। और इसके बाद कहाँ अभी हारे हुए राम थे और उसके बाद उनके मन में आया फिर से एक बार अगर धनुष तोड़ना हो तो तोड़ सकते हैं। हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा हस्त, सिहरा तंछन बड़ भूला, मन लहरा समस्त, और अंतः फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई। अंतः फिर से विश्व विजय की भावना उनके अंदर आ जाए। अगर हम किसी चीज में दुखी हो रहे हों, परेशान हो रहे हों, वैसे समय में अगर पत्नी ढांढस बंधा दे कि नहीं, अरे कर ले जाओगे, सब हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। प्रेमिका अगर जो है कहे कि नहीं आपको बहुत बेहतर हो, तो ये साक्षात, और फिर उसकी स्मृतियां भी वो व्यक्ति को इस लायक बना देता है कि वह कुछ भी कर गुजरने के लिए तत्पर हो। लेकिन इसके बावजूद आज का युद्ध जैसा रहा है, जीवन में कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि तमाम उत्साह के बावजूद भी जो देख लिया होता है, जो भय मन के अंदर व्याप्त हो जाता है, वो भय जल्दी जाता नहीं है। राम थोड़ी देर के लिए सारी चीजों से एकदम उनके अंदर विश्व विजय भावना भरती है, लेकिन फिर जो है उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। लख शंका कुल, देख रहे हैं कि स्वयं शक्ति रावण के साथ है, वैसी स्थिति में उनको लगता है कि चारों तरफ जो स्थितियां हैं कि वो रावण फिर से हंस रहा है। लख शंकाकुल हो गए अतुल बल से सैन, खिंच गए द्रवों में सीता के राम मैं नयन, फिर सुना अट्टहास कर रहा अट्टहास रावण खल खल, और फिर राम रोते हैं। भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल, लगता है जीत नहीं पाएंगे, लगता है कुछ रास्ता जो है निकल नहीं पाएगा। एक सामान्य मनुष्य की तरह, एक थके हारे मनुष्य की तरह, एक सीधे साधे मनुष्य की तरह राम रोते हैं। तमाम लोगों को लग सकता है भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, या ऐसे भी पुरुष को रोना होना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि उस पुरुष के अंदर भी एक हृदय होता है, उसके अंदर भी भय व्याप्त होता है, और उसका रोना, हमारे यहाँ इस तरह की तमाम कहावतें, इस तरह क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, जैसे रोना सिर्फ लड़कियों के जिम्मे है, पुरुष रो नहीं सकता। लेकिन राम जैसा पुरुष जो आदर्श भी मानते हो राम को, उनके लिए भी है कि वो राम जो है आम आदमी की तरह कि लगता है जीत नहीं पाएंगे, लगता है कुछ जो है व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे, वैसी स्थिति में वो रोते हैं। और उनके इस रोने को देखकर हनुमान की जो स्थितियां होती हैं
वो सब कुछ तोड़ फोड़ डालेंगे किसी तरह से। इसे एक संदर्भ है, अगर जो जानते होंगे, कि किसी तरह से शिव ने पार्वती से कह करके उनकी माता का रूप लेकर, तुम कहा शिव ने पार्वती जाओ माता का रूप लेकर जाओ, नहीं तो ये सब कुछ गड़बड़ कर देगा। अभी तो माँ पार्वती उसे समझाती, जब बच्चे थे तब तो तुमने सूर्य को निगल लिया था, अब ऐसा न करो, ये सब ठीक नहीं है, ये जो है क्या। तो और फिर क्या राम ने तुमसे कहा है ये सब करने के लिए? तब जाकर के वो ठीक से बैठते हैं आकर के फिर से सभा में, नहीं। तो एक लंबा प्रसंग इसमें है कि इसे आप पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से कि हनुमान सब कुछ देख सकते हैं लेकिन राम के आंसू नहीं देख सकते। बड़ी मुश्किल से समझाने बुझाने के बावजूद बाद वो थोड़ा समझे। एक और व्यक्ति है जो राम के इस दुख से, जब उनको बार बार लगता है, उसको लगता है कि तो एकदम लगता है अब लड़ेंगे ही नहीं है, जिसे हम लोगों ने जो है बहुत महत्वपूर्ण पात्र माना, जो है विभीषण, वो जो है वो आता है और वो भी जो है कहता है कि अरे अब लड़ोगे ही नहीं तो कैसे होगा। और फिर उनको कुछ ऐसी जोश दिलाने में कि कैसे वो सीता को दुख देगा, कैसे जो है ये होगा। तुम इस समय जब जो है जीतने की लगभग स्थिति आ गई है, तुम जानकी से अपना जो है वो खींच रहे हो, तुम जो है और फिर हमको उसने लात मारी थी, हमने उसका हित का हाथ किया था, तब भी उसने हमको लात मारी थी। रावण रावण लंपट खलमस कलमस गताचार, बैठा उपवन में देगा दुख सीता को। और ये सारी बातें कहते कहते वो अंतः से अंतः अपने संदर्भ में आ जाता है। उसका जो मुख्य कार्य है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है, और राम कथाओं में विभीषण को बेहतरीन राम भक्त के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ दो एक पंक्तियों में दिखा दिया है निराला ने कि वो मूलतः अपना स्वार्थ भी उसका है। सारी बातें कहने के साथ धीरे से समझा देता, बोल देता है, हमको राजा बनाने के लिए कहे थे, मैं बना किंतु लंका पति राघव धिक धिक धिक। आपने हमको लंका का राजा बनाने के लिए कहा था, और जब ऐसी स्थिति है, हारे जा रहे हो, तुम लड़ोगे ही नहीं, तुमको लगता है कि रावण से जीते नहीं पाओगे, तो ऐसी स्थिति हमको जो राजा बनाने के लिए कहा था वो सब कैसे पूरा होगा? मैं बना किंतु लंका पति राघव धिक धिक। तो इस तरह का विभीषण आपको दूसरी राम कथाओं में प्राय नहीं मिलेगा। हमारे आसपास भी ऐसे तमाम लोग होते हैं जिनको लगता है अगला भिड़ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ऐसे वो बड़े विनत रहते हैं, बड़े व्यवस्थित रहते हैं, बड़ा जो है लगता है बड़े हितैषी हैं, लेकिन वो अगले का हित साधने की प्रक्रिया में वो अपना हित कितना साधना चाहते हैं, इसमें बहुत अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो निराला ने दो एक पंक्तियों में ऐसे भी विभीषण का चित्र खींच दिया। आज चारों तरफ इस तरह के लोग मिल जाएंगे, उनके अंदर का स्वार्थ कभी जो है मुक्तिबोध ने इस तरह की बातें की, भीतर के टेरियार कुत्तों को पाल लिया और जो है क्या क्या, तो वहाँ स्वार्थ जो है उसका उभर आया है। मैं बना किंतु लंका पति राघव धिक धिक। इस सब कहने के बावजूद राम उससे कहते नहीं भाई, बहुत मुश्किल काम है, क्या मित्रवर विजय होगी न समर। राम को लगता नहीं, उतरी पा महाशक्तियां रावण का आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते कुछ बूंद पुनः ढुल के पड़ेगा। जिधर अन्याय है इसलिए हम तो लड़ लेते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जिधर जो है अन्याय है शक्ति उसके साथ है। जो चोर है, जो लुटेरा है, जो भ्रष्टाचारी है, जो समाज का अहित करने वाला है,
उसके साथ अगर पुलिस लग जाए, उसके साथ अगर अधिकारी लग जाए, उसके साथ अगर नेता लग जाए, आज के समय में बड़ा नेता किसी जो है अपराधी के ऊपर हाथ रख दे कि चिंता न करो देखा जाएगा, तो सीधा साधा आदमी डर ही जाएगा। उसके पास रोने के अलावा क्या चाह रहा है? सारा कानून, सारा नियम, सब कुछ उसके की जो कानून के रक्षक हैं वही अगर जो है गलत आदमी का साथ दे रहे हैं, रावण का साथ अगर शक्ति दे रही है, तो राम कैसे जीतेंगे? बार बार कहते हैं और इसीलिए बार बार रोते हैं। आज 87 साल बाद आप अगर देखें तो आज का समय ऐसा है, जो सज्जन है, जो सीधा साधा है, जो दूसरों का अहित नहीं करता है, जो अपने रास्ते आता, अपने रास्ते जाता है, उसके सामने बड़े संकट हैं। गलत आदमी के सामने उतने संकट नहीं हैं। उसको चार चाहने वाले मिल जाएंगे, उसकी लेकिन जो सही व्यक्ति है वो बेचारा किसी संस्थान में हो, आप काम कर रहे हो, आप केवल अपना अच्छा सा काम करना चाहते हो, कर पाने की स्थिति नहीं रहेगी जब तक आपके अंदर राजनीति करने की क्षमता नहीं, कुचक्र रचने की क्षमता नहीं। आपके बड़े संकट होंगे तमाम ऐसे। आपका तात्पर्य है आज 2023 का कोई भी मनुष्य जो सामान्य सही जिंदगी जीना चाहता है, उसको सही जिंदगी जीने देने वाले लोग जो है प्रायः बहुत कम मिलते हैं। उसका जो है साथ देने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में यही, और बार बार राम को लगता है कि भगवान हमारा तमाम आम आदमी भगवान तुमने देखा नहीं, भगवान तुमने ये नहीं किया। राम भी वैसे ही बोल रहे हैं, आया न समझ में ये दैवी विधान, रावण अधर्मरत भी अपना, मैं हुआ अपर, ये रहा शक्ति का खेल, समर शंकर शंकर। तो कैसे जो ये हर उस आदमी को जो सही रास्ते पर चलता है, जो धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है, जो कर्तव्य बोध जिसके अंदर है, उसके अंदर ये कचोट सदैव रहती है कि कैसे जो है भगवान भी उसके साथ है। जो अधर्म का हम अपने चारों ओर देखते हैं, जो चोर बाजारी करके कमा रहे हैं, जो तमाम दूसरों को दुख देकर कमा रहे हैं, वो आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, और जो सही रास्ते पर चल रहे हैं उनकी उनकी रोटी मुश्किल है। तो राम को भी यही लगता है, वो त्रेता के राम हो, स्वाधीनता आंदोलन के राम हो, गांधी का समय हो या आज का समय हो, कि अधर्मरत भी अपना, मैं हुआ अपर, ये रहा शक्ति का। तो ऐसी स्थिति में बार बार लगता है कि इस रावण से जो है जीता नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल। ऐसे जब भाव बोध उभरे, वैसे समय में कुछ बूढ़े बुजुर्गों का होना जरूरी होता है, कुछ समझदार लोगों का होना जरूरी होता है, जो ठीक ढंग से चीजों को समझा सके। इस सभा में एक व्यक्ति है, जामवंत। समझा तो कहा, अगर गलत आदमी जीत रहा है, अगर गलत आदमी के साथ शक्ति है, तो तब तो डरने कोई बात नहीं, तुम अच्छे आदमी हो। अगर तुम इसका मतलब कोई टेक्निक गलत है, इसका मतलब है हमारा कुछ कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है, हमारे फैसले लेने में हमारा कहीं ना कहीं कुछ संकट ऐसा है जिसकी वजह से, अगर गलत आदमी अच्छी जिंदगी जिए ले रहा है, तो अच्छा आदमी तो अच्छी जिंदगी जी सकता है, एकदम जिएगा। इस चीज को रेखांकित करते हैं जामवंत। कहते हैं कि परेशान हो रहे हो, लेकिन हम परेशान होने का कोई कारण नहीं देखते। रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, वो पुरुष सिंह तुम भी वो शक्ति करो धारण, आराधन का
दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम बरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। और सबसे बड़ी बात, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, बहुत बड़ी बात है। आज के मनुष्य के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शक्ति की मौलिक कल्पना की जाए। सीधा होने का मतलब मूर्ख होना नहीं है। सीधा कोई मूर्ख बनाता रहे और जब तक हम बनना चाहें तब तक तो ठीक है, लेकिन हम जान वो जो है लगातार ये समझ रहा है कि नहीं अगला मूर्ख ही है, उसे दिखा देना चाहिए हम आपकी सम्मान आपका कर रहे हैं, आपकी या जो है हम शिष्टता बस तमाम चीजें नहीं वो कर पा रहे हैं, लेकिन मूर्ख नहीं हैं। वैसी स्थिति में जामवंत रेखांकित करते हैं कि अगर वो अशुद्ध होकर, वो बेकार होकर, वो नशेड़ी होकर, वो जो है जुआरी होकर, वो और तमाम, ये आज के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, अगर वो इतना वो है तो हम तो सही रास्ते पे चलने वाले आदमी हैं, हम तो बेहतर जो है निश्चय तुम करोगे उसे तुम जो है जीत पाओगे। और लेकिन इसके लिए जो है शक्ति की मौलिक कल्पना करनी होगी, और वो मौलिक कल्पना वहाँ अपने संदर्भ में है, अलग ढंग से थोड़ा है कि उस समय यही रेखांकित किया जा सकता है। पूजन नवरात्रि में जैसी स्थिति है, और 108 नील कमलों के माध्यम से वो पूजन करते हैं। रामेश्वरम का वो संदर्भ है। हमारे गुरुजी हरेन जी कहा करते थे क्लास में अक्सर कि वे नवरात्र के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करते, बल्कि राम की शक्ति पूजा का पाठ करते हैं। मुझे याद है कि एक कक्षाओं में हुआ था। तो यहाँ वो पूजन नवरात्र का 5 दिन 6 दिन, मैं जान रहा हूँ कि समय बहुत हो रहा है, मैं इसलिए स्केप कर रहा हूँ सबसे। 8वां दिन, 8 दिन जो है बीत गए, और जो है वो युद्ध से अलग होकर के राम शक्ति को अर्जित करने में लगे हुए हैं। वहां शक्ति पूजन के माध्यम से है। आज 2023 का व्यक्ति, कुछ लोग आज भी पूजन के माध्यम से शक्ति अर्जित करना चाहें, उनको मुबारक। जिनको पूजन के माध्यम से शक्ति मिल जाए बहुत अच्छी बात है। जिनको ये विश्वास हो कि पूजन के माध्यम से शक्ति मिल जाए, सही है कि हम जैसे लोग तो यही मानेंगे, कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक से कुलाबे बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक से तमाम ऐसे ऐसे लोगों से जो है संपर्क साधना होगा जिनके माध्यम से जो है काम बन सके। तो भगवान भरोसे हो सकता है कि लाभ मिल जाए। तो यहाँ उस तरह का जो है संदर्भ है, जहाँ जो है वे 8 दिन तक पूजन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो 108 नील कमल जो हनुमान उन्हें देवी दह से लाकर उन्होंने दिया है, अंततः ऐसी स्थिति आती है कि शक्ति को लगता है, यहाँ दुर्गा को समझ लें कि लगता है कि ये सब खाली झूठ मूठ का कर तो नहीं कर रहा है, ये केवल स्वार्थ तो नहीं इसका कि खाली पत्नी को जो है ये पाने के लिए ये सारा का सारा कुछ कर रहा है, और इस तरह से इसको अंतःशक्ति मिल जाए। तो वो धीरे से जो है हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंद्र। एक फूल, 108वां फूल जो चढ़ाना था हनुमान को, वो उठा ले गई। तमाम लोग होते हैं, सहायता करते हैं, लेकिन अंत में देखते कि इसके अंदर कितनी दम है, देख लिया जाए, हम तो बाद में पीछे से मारेंगे, पहले इसकी दम देख लिया जाए, इसका क्या हाल है, इसकी कैसी स्थिति है, इसके अंदर जज्बा है कि नहीं है, या हमारे भरोसे ही ये बढ़ना चाह रहा है। तो वैसी स्थिति तमाम लोग इस तरह करते हैं। तो वैसी स्थिति में मजाक में कहें कि एक फूल तो
पूजा पूर्ण नहीं होगी। अब फिर राम दुखी हैं कि पूजा जब पूर्ण नहीं होगी, जो शक्ति नहीं आ पाएगी, तो क्या क्या फिर ये 8 दिन का परिश्रम भी व्यर्थ गया, और फिर उसी में दुखी हो। आसन छोड़ना नहीं है, इस तरह का तब जिस काम में लगे हैं उस काम को पूरा करना है। और फिर वे रोते हैं, परेशान होते हैं, और पूरा जीवन याद आता, कहीं पता नहीं पूरी जिंदगी कैसे गुजरी, किस तरह से जो है वनवास मिला, ये सब कुछ उनको याद आता होगा। तभी वो कहते हैं, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। पूरा जीवन तो इसी में गुजर गया, पूरा जीवन तो विरोध में, पूरा जीवन कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ पाने में लगे रहे, नहीं मिल पाया। जानकी हाय उद्धार पे, और तो और पत्नी का उद्धार, पत्नी को भी जो है दोबारा उसके चंगुल से, रावण के चंगुल से बचा नहीं सका। ये राम का भी दर्द है। ये अगर नयाला के दर्द को समझना हो तो सरोज स्मृति पढ़ लें, वहां इसी तरह का सीधे राम के माध्यम से नहीं, राम की ओट से नहीं, सीधे सीधे निराला का दर्द आपको मिलेगा। ये कैसे जाना तो अर्थागमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय, लख कर अनीति आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समझ। तो वही धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, और लगता कि अब कुछ नहीं होगा, कुछ जो है किया नहीं जा सकता। लेकिन जब पंक्तियां शायद सर्वेश्वर की हैं, शक्ति की खोई हुई पहचान जगती है, आदमी जब बेतरह असमर्थ होता है, जब असमर्थ होता है व्यक्ति, तो उसके अंदर एक शक्ति आती है, उसके अंदर एक बोध आता है। तमाम लोग ऐसे जो है होते हैं, ऐसे उठ नहीं पाएंगे, लेकिन कोई एकदम अनिवार्य हो, वो फट से जो है उठ करके काम, अगर अनिवार्य हो जाए काम करना तो करने लगते हैं। 108 107 कमल तो चढ़ाए, लेकिन 8वां नहीं है, 108वां नहीं है। समझ उनकी बुद्धि काम कर जाती है, शक्ति की मौलिक कल्पना जैसी स्थिति आती है, और यह है उपाय। बुद्धि आ गई कि क्या करना है। तुलसीदास ने हर जगह कमल का प्रयोग किया है। नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजा, सब कुछ कंज, पैर भी जो है कमल के समान, मुख भी कमल के समान, नेत्र भी कमल के समान, खूब प्रयोग किया है। राम को याद आता है, कहती थी माँ मुझे सदा राजीव नैन, हमको हमारे कमल नैन जो है कहती थी हमको माँ, 2 नील कमल ऐसे अभी ये पुरस्चरण जो है, ये 2 आंखों में जो है, भले उठा वो एक फूल गायब हो गया, एक कमल गायब हो गया, कोई बात नहीं, अभी 2 कमल हैं, और जो है इन्हीं में से एक चढ़ा दूंगा, तो पूरा करता हूं देकर माता एक नैन, हम एक आंखें चढ़ा देंगे अपनी। और जब ये उनके मानस में आया कि नहीं हम आंख चढ़ा देंगे, वैसे समय उन्होंने जो भाषा है जिसकी ओर आज्ञा ने संकेत किया था, निराला की, ले लिया हस्त लक लक करता वो महाफलक, हाथ में बाण लिया और लगा कि जो है हम काट, एक आंख चढ़ा देंगे। ले अस्त्र बाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन जिस गया। लेकिन जैसे ही उनके अंदर इस तरह का बोध हो गया, कहाँ ब्रह्मांड कांप गया, अरे ये क्या हो रहा है। तमाम कोई भी व्यक्ति जब अपने पर आ जाए, अब उनको जूझना ही तय है। अब व्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, कभी मुक्तिबोध ने लिखा था। तो वैसी स्थिति में जब जूझना ही तय है और कोई रास्ता नहीं है, हर
व्यक्ति के, हर जूझते हुए व्यक्ति के अंदर इस तरह का साहस आ जाता है, आज भी साहस आ जाता है। और बाद में हम सोचते हैं अरे हम ही ने साहस किया, हम ही ये कर गए, हम या अगला ये कर गया है? तो इस तरह की तमाम विशेष स्थितियां जीवन में आती हैं और वह काम बन जाता है। और यहाँ भी जैसे ही वो लेकर चले, क्योंकि मिथ की कथा है, तो हुआ देवी का त्वरित उदय, कांपा, जैसे ही कि आंखें निकाल के रख देंगे राम, प्रकट होती हैं दुर्गा या शक्ति। साधु साधु साधक धीर धर्म धर्म धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम, हाथ पकड़ लिया, अरे ये ना करो, ठीक है, हम समझ गए कि जो है तुम ठीक हो, तुम सही आदमी हो। और अंतः वर जैसी स्थिति उस मिथ की परंपरा में वरदान ही हो सकता है। आज के संदर्भ में वरदान के लिए नहीं, दूसरे ढंग से हम चीजों को सोच सकते हैं कि किसी हमको अच्छा मानकर किसी जो शक्तिशाली है उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपका साथ देंगे, आप सही रास्ते पर हो, आप जो है वही होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। अंतः शक्ति से ये वरदान मिल गया, और वरदान इतना ही नहीं, वो राम में समाहित हो गई, वो शक्ति खुद, वहां तो उनके साथ है रावण के, और यहाँ शक्ति राम में हो गई, ये राम शक्तिमय हो गए। यहीं से कविता समाप्त होती है। अब हम में से भी तमाम लोगों को ये लग सकता है कि यह इसका पाठ नहीं कुपाठ है, लेकिन मुझे यही लगता है कि इस कविता को, और खास करके जबकि इस लंबी कविता को खास करके जब अमनदीप जी ने विषय उसके साथ 21वीं सदी जोड़ दिया हो, तो ऐसे समय में इसे राम की व्याख्या, सत्य पूजा की व्याख्या केवल राम के संदर्भ में नहीं, केवल निराला के संदर्भ में नहीं, आज के मनुष्य के संदर्भ में। और आज का मनुष्य मूलतः भले भक्ति भाव और सारी चीजें रहें, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर एक शंका बनी रहती है। बहुत कम हो सकते हैं ऐसे तमाम लोग हों जो पूरे भक्ति भाव से भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, लेकिन हम में से अधिकांश के मानस में ये संशय बना रहता है कि हमें खुद करना होगा, हमें खुद ये हम देखते रहते हैं कि स्वयं भगवानों की क्या क्या स्थिति है, किस तरह के संदर्भ है। तो ऐसी स्थिति में आज का मनुष्य 21वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश का मनुष्य इस ढंग से सोच सकता है कि एक आशावादी नजरिए से कि बड़े संकट हैं, बड़ी समस्याएं हैं, अब जो है तमाम भ्रष्टाचारियों, तमाम अराजक लोगों का ये समय है, लेकिन इसके बावजूद अगर सही आदमी ठीक ढंग से सही बुद्धि का उपयोग करे अपनी, और सही लोगों का संग साथ ले, शक्ति अर्जित करने की कोशिश करे, उसके पक्ष में कुछ बेहतर लोग हों और उसके मानस में कुछ अच्छी स्मृतियां हों, अच्छे दिनों की स्मृतियां हों, तो ये ठीक है। संकट रहेंगे, समस्याओं से जूझना होगा, ऐसे सारा कुछ नहीं प्राप्त होगा, लेकिन अंततः जो है हर समस्या का एक सुखांत हो सकता है, हर समस्या का समाधान अंततः हो सकता कभी ना भी निकले, कोई बड़ी बात नहीं, हरदम सुखांत से जरूरी नहीं है। कितने लोगों की काम नहीं होते, कितने लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हत्या होती है और तमाम, लेकिन इसके बावजूद राम की तरह शक्ति अर्जन की वो कोशिश, लगातार प्रयास, क्योंकि रचना में सुखांत, किसी फिल्म में सुखांत ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, वो सुखांत को ये
ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमें समाज के मध्य ये आशा जगाए रखनी है, 21वीं सदी में भी ये आशा जगाए रखनी है, कम से कम ये बोध अच्छे लोगों के बीच बचाए रखना है कि जो है बुराई चाहे जितनी बड़ी हो, अंततः वो एक न एक दिन अच्छाई से पराजित होगी। है? हम समय के युद्ध बंदी हैं, युद्ध तो लेकिन अभी हारे नहीं हैं हम। हाँ? अभी जो है लड़ाई जारी रहेगी और अंततः जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम जूझने के लिए तत्पर होंगे। तो मुझे लगता है, बहुत समय मैंने ले लिया, मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में कम से कम मेरा नजरिया ये है कि वो, और वो किसी के संदर्भ में हो, वो जिन विमर्शों की बात मैंने की, मैं केवल धर्म ग्रंथ के रूप में नहीं, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि जहां भी अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष हो, चाहे वो स्त्रियों के संदर्भ में हो, चाहे वो दलितों के संदर्भ में हो, चाहे वो लोकतांत्रिक लोगों के संदर्भ में हो, चाहे जहां जहां भी जो है अच्छाई और बुराई के मध्य का संघर्ष होगा, ठीक है, सच कुछ देर तक पराजित होगा, लेकिन अंततः सच की विजय होगी। विजय ना भी हो तो उसकी संभावना सदैव, यहाँ भी विजय नहीं दिखाया, विजय का केवल जो है आभास दिया है निराला ने, लेकिन यही अपने आप में बड़ी बात है। ये आशा जगे रहना आज के मनुष्य के अंदर कि अंततः सच्चाई के मार्ग पर चलने से विजय की संभावनाएं हैं, तमाम कष्टों और संकटों से उपराम हुआ जा सकता है। ये आस्था, ये विश्वास हमारे अंदर हम बना रह सके, दूसरों के अंदर हम बनाए रख सके। मुझे लगता है 21वीं सदी में राम की शक्ति पूजा हो, 21वीं सदी में 2023 में राम की शक्ति पूजा को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हम सब इसी नजरिए से देखें, सबके अपने भिन्न भिन्न नजरिए हो सकते हैं। बस उन नजरियों में ये देखना होगा कि हम कितने उदारवादी हैं, कितना समेकित हैं, कितना समष्टिवादी हैं, अन्यथा अपने अपने पाठ हो सकते हैं। अमन जी, मुझे लगता है सारे लोग कुछ अब थक गए होंगे, हैं? तो ऐसी स्थिति में यहीं से इस वक्तव्य को समाप्त किया जाए। अगर कुछ बातें साथी लोग कुछ करना चाहेंगे तो मुझे खुशी होगी। मेरी तरफ से कहने को मेरे पास अभी भी घंटों बहुत कुछ है। मैंने तमाम अंश जो छोड़े कविता के, संयोग से ये कविता मुझे पर्याप्त मात्रा में याद है और पहले में करते हुए याद हुई थी। इसका पाठ बिरला हॉस्टल बीएचयू में मैं किया करता था कभी, तो उससे ये सारी चीजें मेरे मानस में हैं। और कभी अगर और चाहेंगे, क्योंकि 1 घंटा के आसपास मैं बोल चुका हूँ, इससे ज्यादा सुनने की सामर्थ्य आप में नहीं है। तमाम बातें इधर उधर की भी हुई होगी, क्योंकि एक प्रवाह में बोला हूँ, लगभग बिना तैयारी के बोला हूँ। तो जो अच्छी चीजें हों, आपको ठीक लगी हो, उन्हें ग्रहण कर लें और थोथे को उड़ा दें। मैं इतना ही कर सकता था। धन्यवाद आप सबको कि आपने गौर से हमें सुना। धन्यवाद अमन जी कि आपने जो है ये साहस दिखाया इस मुद्दे पर भी बात करने के लिए, और लगातार आप ये साहस दिखाते रहें, इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से राम की शक्ति पूजा को समझने के लिए एक नवीन दृष्टि, एक नई समझ आपके व्याख्यान के माध्यम से मिली है। समय तो